मैं मनीष वर्मा आपके लिए लाया हूँ पर्यावरण तथा जीके से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सी टैट, एम पी टैट, सुपर टैट, री डी एस एस वी, ऑल स्टेट टैट और अदर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और आगे वाले वर्षों में पूछे जाने की संभावना है। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी या हानिकारक गैस है? ऑप्शन ए CFC, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस फ्रिज जैसे उपकरणों से निकलती है और ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो हमारी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अगला प्रश्न दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी एक गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो हमारे वायुमंडल में जाकर उसका तापमान बढ़ाती है। अगला प्रश्न है तीसरा, वैश्विक तापमान के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। प्रश्न चौथा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को बनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण जहाँ शब्द आ जाए वो तो क्या हो जाएगा 26 नवंबर। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नवंबर। अगला प्रश्न पांचवा वाला, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 6 जून, ऑप्शन सी 5 मई, ऑप्शन डी 6 मई। तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा। तो इसका सही उत्तर है 5 जून। अगले प्रश्न पर चलते हैं 6वें नंबर पे। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है केरल। रेडियोधर्मी प्रदूषण उसे कहते हैं जब कोई परमाणु की वजह से कोई प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन 7वां, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नीरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी देहरादून उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है नागपुर महाराष्ट्र। नीरी का पूरा नाम है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वें प्रश्न की तरफ, BOD परीक्षण किसकी जांच के लिए किया
जाता है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जल प्रदूषण। जो बीओडी है ना, वो नदी के जल प्रदूषण से संबंधित है। यदि बीओडी की मात्रा अधिक है तो वह जल उतना ही अधिक प्रदूषण होगा, और बीओडी की मात्रा अगर कम है तो वो जल उतना ही शुद्ध होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1992। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1980। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 10वां, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर में क्या होता है, सड़क के किनारे वृक्ष लगा देते हैं जिससे वाहनों से निकलने वाली ध्वनि अवशोषित हो जाए और अधिक दूरी तक ना फैल पाए। अगले प्रश्न 11 पर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1983। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है 1980। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान देना है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी चिकपी, ऑप्शन डी बाजरा। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है, बताओ जल्दी बताओ सही उत्तर क्या है इसका? चिकपी। चिकपी ये इंग्लिश नेम है, इसको हिंदी में चना कहते हैं। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? जो भी बरसात के टाइम में जो भी फसलें आपको दिख जाए वो सब किस में आती हैं? खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। और जो सर्दियों के टाइम पे जो फसल की जाती हैं वो किस में आती हैं? रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो सोयाबीन, मूंगफली और बाजरा किसके अंतर्गत आती हैं? खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। और चिकपी जो चना है वो किसके अंतर्गत आता है? रबी की फसल के अंतर्गत आता है। प्रश्न 13वां, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 मार्च। अब इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। मार्च में ही बोर्ड की परीक्षा होती है और कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम मार्च में ही अपना पेपर देकर पानी पिएंगे। पानी मतलब जल पिएंगे। तो जल से क्या हो जाएगा? मार्च, और वो तारीख कितनी हुई? 22 मार्च। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14वां, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 19 नवंबर, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल। देखो इसे कैसे याद रख सकते हैं?
अप्रैल में प्रा आ रहा है, प्रा। और पृथ्वी में भी क्या आ रहा है, प्रा। तो इसे हम याद रख सकते हैं कि अप्रैल में आता है पृथ्वी दिवस, और किस तारीख में आता है, 22 में। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, टॉयलेट दिवस। अगला प्रश्न है 15वां, विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है 22 मई। 5 दिसंबर को मृदा दिवस बनाते हैं, और 18 अप्रैल को क्या बनाते हैं, विश्व धरोहर दिवस बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।